हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग अपने न्यूमेरिकल की कड़ी में आगे देखेंगे कूलाम के नियम पर जो सूत्र मिला है उस पर आधारित न्यूमेरिकल को। कूलाम के नियम को आप लोगों को बताया गया है। जो कूलाम का नियम है उसमें बताया गया था कि किन्हीं भी दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया था तो वहां पर मिला था कूलाम के नियम का एक सूत्र मिला था जिसका उपयोग दो आवेशों के बीच में बल निकालने के लिए किया जाता है, और वह सूत्र है F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो इस सूत्र पर आधारित आज हम लोग प्रश्न को लगाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने प्रश्नों को यहाँ पहले से ही लिख दिया है जिससे समय थोड़ा सा कम लगे। एक एक प्रश्नों को पढ़ते चलेंगे, उसको समझते चलेंगे और यहाँ पर उसका सलूशन भी करते चलेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपने पहले प्रश्न पर आते हैं। पहले प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10 की पावर -15 मीटर है तथा इन पर आवेश 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम है। तो इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो प्रोटॉन रखा गया है। चूंकि हम लोग जानते हैं या फिर आपको बताया ही गया है पहले ही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत में कि जो प्रोटॉन होता है उस पर आवेश समान प्रकार अर्थात धनावेश दोनों पर रहेगा। तो दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो लगने वाला बल होगा वह प्रतिकर्षण बल कहलाएगा। तो चलिए हम लोग पहले बनाएंगे दो बिंदु जिन पर प्रोटॉन को रखेंगे। चलिए हल पहला, तो पहले आप बना दीजिए दो बिंदु। यहाँ पहला हो जाएगा, यहाँ आप दूसरा बिंदु मान लीजिए। यहाँ पर प्रोटॉन पहला रखा गया है अर्थात इसे हम P1 कह दे रहे हैं, और यहाँ पर प्रोटॉन दूसरा रखा गया है, इसे आप P2 कह दीजिए। जब ये प्रोटॉन है तो इसके पास में आवेश भी पाया जाता है, और आपको बताया गया था प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा धनात्मक के रूप में होती है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक के रूप में, लेकिन संख्यात्मक रूप में दोनों पर आवेशों की जो मात्राएं होती हैं वो बराबर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ आवेश मिलेगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम, और यहाँ भी आपको मिलेगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। अब इसके बाद में आप देखेंगे दोनों के बीच की दूरी भी दिया गया है। जो ये दोनों प्रोटॉन रखे गए हैं इनके बीच की दूरी को दिया गया है 4 × 10 की पावर -15 मीटर। अब ये कहा गया इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो पहले इतना हमने एक माइंड मैप के लिए समझने के लिए फिगर को ऐसे बना लिया है। अब यहाँ को देख करके, यहाँ से देख करके हम लोग मान को निकालेंगे। Q1 Q2 क्या क्या है, इसके बाद R क्या है, क्या निकालना है। तो यहाँ पर जो ये पहला आवेश दिया है इसे हम लोग मानेंगे Q1। Q1 बराबर हो जाएगा 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। इसी प्रकार से Q2 बराबर भी 1.6 × 10 की पावर -19 कूलाम। इनके बीच की दूरी दिया है, बीच की दूरी अर्थात R बराबर दिया गया है 4 × 10 की पावर -15 मीटर, और कहा है इनके बीच में बल का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको बल का सूत्र भी स्टार्टिंग में ही बताए हैं। सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। क्वेश्चन को हमारे हल करने से पहले आप वीडियो को रोक करके आप इसमें मान रख करके पहले से आप हल करिए, हल करके देखिए बाद में मिला करके कि जो हमारा आंसर आ रहा है क्या वही आपका भी आ रहा है। चलिए तो आप हल करेंगे पहले, उसके बाद में आप देखेंगे।
तो यह बराबर यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे। 1/4πε0 का मान है 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19। Q2 का मान रखेंगे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 और बटे में आर स्क्वायर है, तो आर का मान मिला है 4 गुणे 10 के पावर -15। अब इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए अब आप क्या करिए, 9 का गुणा 1.6 में कराइए। तो जब भी हम लोग दशमलव वाली संख्या का गुणा चाहे दशमलव वाले में कराएंगे या फिर बिना दशमलव वाली संख्या का गुणा दशमलव वाले में कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में पहले ये हम मान करके चलेंगे कि वहां पर दशमलव नहीं है, फिर जब गुणा करा लेंगे संख्याओं का तब दशमलव के अंक स्थान को देख करके उतने अंक पर हम लोग दशमलव को लगा लेंगे। आप ये समझिए यहाँ पर 1.6 ना होकर के 16 है, तो 16 9 144, तो यहाँ हो जाएगा 144। अब आप दशमलव देखिए दोनों में से एक में लगा है, एक अंक पर लगा है, तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। गुणे संख्या यहाँ अभी बची है 1.6, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं पावर वाले को, तो पावर वाले के लिए आपको पता होना चाहिए जब भी गुणा कराएंगे घात वाले के लिए, मतलब आधार घात दोनों दिया हो, तो जब भी आधार समान होता है गुणा कराते समय घातों को जोड़ दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहां देखेंगे ये आधार है ये घात है, आधार है घात है, आधार है घात है ये भी। तो जब देखेंगे तीनों में आधार समान है और सबके बीच में गुणे का चिन्ह लगा है, तो सभी घातों को जोड़ देंगे, अर्थात मिलेगा 10 के पावर 9। अब जोड़ने का मतलब है ऑलरेडी जब माइनस का चिन्ह लगा होगा तो माइनस का चिन्ह यहां पर लगाना पड़ेगा। बटे में 4 का वर्ग आप करिए, हो जाएगा 16 है, गुणे 10 के पावर -15 का वर्ग करना है। जब भी किसी पावर वाली संख्या का वर्ग करना होता है तो ऐसी स्थिति में जो पावर है उसका इस पावर में गुणा करा देंगे, अर्थात -15 का गुणा 2 में होगा, आएगा 10 के पावर -23। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 16 यहाँ है, यहाँ 1.6 है, तो यदि यहाँ 1.6 ना होता केवल 16 होता तो एक एक बार में काट देते, तो 16 से इसको काटेंगे एक बार में, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगा है इसलिए यहाँ लिखेंगे 0.1। यह बराबर आ गया 14.4 गुणे 0.1 गुणे 10 के पावर 9 में से हम लोग घटाएंगे -19, घटाना पड़ेगा, 9 में से 19 घटेगा -10 और -10 और -19 -29 हो जाएगा, तो 10 के पावर -29 आ गया। नीचे जो 10 के पावर -30 है ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर धनात्मक हो जाएगा 10 के पावर 30 और बटे में कुछ भी नहीं बचेगा। F बराबर, चलिए फिर देखिए गुणा कराना आ गया, दशमलव का दशमलव में आपको बता चुके हैं, तुरंत दशमलव गायब करिए। यहाँ 144 होगा, यहाँ 1 माना जाएगा, 144 का गुणा 1 में कराएंगे सीधे 144 आएगा। अब दशमलव को देख लीजिए, यहाँ 1 अंक पर है, यहाँ भी 1 अंक पर है, मिल करके कुल 2 अंकों पर यहाँ पर दशमलव आप लगा दीजिए। गुणे 10 के पावर यहाँ देखेंगे हो जाएगा -29 और +30, 10 के पावर 1 आएगा और 10 के पावर 1 को 10 लिखते हैं। 10 का गुणा जब आप 1.44 में कराएंगे तो ऐसी स्थिति में ये जो दशमलव है यह जब 10 से गुणा कराया जाएगा एक अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, आएगा 14.4 न्यूटन। तो ये आपका जो है पहले प्रश्न का या पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे, एकदम से इजी तरीके से कराया जा रहा है, बस आप उसको मन से एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो है इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही तुरंत ही न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन गलत कर देगा। इसीलिए जरूरी है कि जो भी सॉल्यूशन कराए जाएं वह एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको हर क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग दूसरे पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया है उसे आप ध्यान से पहले पढ़ें
पढ़ करके समझें, उसके बाद में हल करें। चलिए, पहला क्वेश्चन हल हो गया है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दिया गया है दूसरा प्रश्न, एक 92U238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अर्थात यहाँ पर यूरेनियम के बारे में लिखा गया है कि जो परमाणु क्रमांक है यूरेनियम का 92 है और जो परमाणु भार है वह 238 दिया गया, और इसमें से अल्फा कण निकल रहा है। अर्थात अल्फा कण के पास जितना आवेश होगा वो आवेश को लेकर के निकलेगा। तो पहले था 92E आवेश होगा और 2E आवेश निकल जा रहा है। तो यहाँ पर अल्फा कण के पास में 92E आवेश था, लेकिन अल्फा कण निकलने मतलब 2E आवेश निकल गया, बाद में रह जाएगा 90E। आगे कह रहा है यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, अर्थात जिससे विघटित हो रहा है उसी के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, उस बल का मान आपको निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कहा है विघटित परमाणु, अर्थात यहाँ पर आपका है ये 90E, और यहाँ से दूरी जो है लिया गया है 9 × 10⁻⁻15 मीटर का। यहाँ पर जो है अल्फा कण है, अल्फा कण निकल रहा है, और अल्फा कण का मतलब है आवेश उसके पास में 2E होगा। तो आप पहले मानिए जो दिया गया है इसे Q1 मानिए। Q1 बराबर मिलेगा 90E, बराबर हो जाएगा 90 × 1.6 × 10⁻⁻19। चलिए गुणा कराते हैं। गुणा कराने का यहाँ पर नियम है कि दशमलव यहाँ पर एक अंक पर लगा गया है, लगा हुआ है। आप 0 से गुणा कराएंगे, यहाँ इस 0 से एक अंक का दशमलव गायब हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मिलेगा 9 × 16 अर्थात 144। गुणे हो जाएगा 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार से दूसरा 2E का मतलब 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा कराएंगे आएगा 3.2 गुणे में 10⁻⁻19 कूलम। R का मान दिया गया है 9 × 10⁻⁻15 मीटर, और मान यहाँ पर निकालना है F का कि इनके बीच में अल्फा कण पर जो बल लग रहा है वो कितना होगा। चलिए सूत्र लगाते हैं। F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में R²। यहाँ से मिलेगा F बराबर 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान आपका देखिए दिया गया है। Q1 का मान जो है वह दिया गया है 144 गुणे 10⁻⁻19। Q2 का मान दिया है 3.2 गुणे 10⁻⁻19 और बटे में हो जाएगा R²। R का मतलब हो गया 9 × 10⁻15 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व किया जाए तो पहले संख्याओं को लिख लेंगे। यहाँ मिलेगा 9 × 144 गुणे 3.2। अब घात वाले संख्याओं को हल कर लेंगे। 9 -19 तो ये मिला करके हो जाएगा -19 -38 प्लस 9 आएगा 10⁻⁻29 बटे में नीचे की संख्या का वर्ग करिए, 9 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 81 गुणे हो जाएगा 10⁻⁻30। अब चलिए इसको कैंसिल करते हैं। 9 × 9 1 कटा, 9 9 81, 9 से 144 को काटेंगे 16 9 144। अब यहाँ पर आपको मिलेगा F बराबर 16 गुणे 3.2 गुणे 10⁻⁻29 गुणे 10⁻30 हो जाएगा। यहाँ पर आप गुणा कराइए। 16 दूना 32, 3 हासिल हुआ, 16 3 48 और 3 51,
तो यहाँ हो जाएगा 51। दशमलव देखेंगे एक अंक पर लगा है, यहाँ लगा देंगे। यहाँ पावर को सॉल्व करेंगे, 10 के पावर -29, 10 के पावर +30, तो -29 + 30 मिलेगा +1, अर्थात 10 लिख सकते हैं। गुणा कराएंगे तो एक अंक का दशमलव जो है वो एक 0 से गुणा कराने पर, केवल 0 से आप गुणा कराएंगे तब तो उत्तर 0 हो जाएगा। एक 0 मतलब कोई संख्या वहां रही होगी तब एक 0 बोला जा रहा है। इससे गुणा कराएंगे दशमलव गायब हो जाएगा और यह बराबर आपको मिलेगा 512 न्यूटन। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। कुल मिलाकर के 7 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से 2 प्रश्न को हल कर लिया गया और बहुत ही इजी तरीके से, इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाइयां नहीं है। चलिए तीसरे पर चलते हैं, हल 3। अब देखेंगे क्वेश्चन दिया क्या है। 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अर्थात 2 गोला लिया गया है और उन दोनों गोलों के पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है 10 के पावर 5 और उतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। चलिए इतना हम लोग बना लेते हैं। पहले 2 गोला है, एक गोला यहाँ एक गोला यहाँ, इनके पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n का मान दिया है 10 के पावर 5 और इनके पास भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है 10 के पावर 5। इसकी कमी है, यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, अर्थात कह रहा है दोनों गोलों के बीच की दूरी जो है वह 1 मीटर दे दिया जाए, तो इनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। और वैद्युत बल के बारे में आपको हमने बताया था कि 2 आवेशों के बीच में लगने वाले बल को वैद्युत बल कहा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग इसी में बढ़ेंगे। स्थिति आपको यहाँ पर मिली है, 2 जो है गोले हैं और इन पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये n का मान है। तो जब ये n का मान दिया गया है तो आपको पहले आवेश निकालना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत बल जो निकालने के लिए कहा गया है वहां पर वो आवेशों के बीच में लगता है। आवेश तो दिया नहीं गया, आवेश का मान कैसे निकलेगा? आवेश के क्वांटीकरण से। आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र होता है Q बराबर NE। तो यहाँ पर पहले आप निकालेंगे आवेश Q बराबर NE। यहाँ पर दोनों का मान n का बराबर है, इसलिए 1 2 नहीं माने हैं। तो चलिए आवेश जो निकालेंगे तो निकल करके आएगा, वो दोनों पर आवेश का मान होगा। तो चलिए देखते हैं क्या मिलता है। Q बराबर n का मान दिया गया है 10 के पावर 5, E का मान फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 के पावर -19। गुणा जब कराएंगे तो दशमलव वाली संख्या रहेगी ऐसे, और यहाँ 10 के पावर 5 गुणे 10 के पावर -19, 5 में से 19 को घटाएंगे 10 के पावर आ जाएगा -14 कूलाम। 1.6 गुणे 10 के पावर -14 कूलाम ये आवेश आया। चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों पर बराबर थी, इसलिए दोनों गोलों पर आवेश भी बराबर हो गया। अर्थात अलग अलग आप लिखना चाहें Q1 बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर -14, और इसी प्रकार से Q2 का भी मान आएगा 1.6 गुणे 10 के पावर -14 कूलाम। इनके बीच की दूरी दिया गया है R बराबर 1 मीटर और कहा गया है आप बल का मान निकालिए। सूत्र आप लगा दें। अब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में R²। यहाँ से F बराबर मान रखिए 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे हो जाएगा Q1 का मान 1.6 गुणे 10 के पावर -14, यहाँ मिलेगा 1.6 गुणे 10 के पावर -14 और बटे में R² का मतलब है 1 का स्क्वायर। चलिए गुणा कराइए। तो यहाँ पर देखेंगे 1.6 का गुणा 9 में कराना पड़ेगा पहले। तो 1.6 का गुणा आप 9 में कराइए तो दशमलव हटा दीजिए इनका, 16 9 144।
और दशमलव देखिए एक अंक पर लगा है, लगा दीजिए। यहाँ पर जो बचा है संख्या 1.6 लिख लीजिए। पावर को सॉल्व करिए तो यहाँ देखेंगे ये आपको मिलेगा पावर में -14, यहाँ पर भी -14, तो -14 आपको मिलेगा -28, तो -28 आपको मिल गया पावर, और यहाँ हो जाएगा +9। तो चूंकि प्लस माइनस दोनों संख्याएं हैं और प्लस माइनस माइनस हमेशा होगा, आप घटाएंगे 18 में से 9 गया 9 और एक यहाँ बचेगा, अर्थात पावर बचेगा -19, तो हो जाएगा यहाँ पर 10 के पावर -19। अब बटे में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 से भाग देंगे उसी मान में परिवर्तन नहीं आएगा। है बराबर गुणा करवाइए तो दशमलव हटा के कराइए। 16 का 4 में 16 चौके हो जाएगा 64, 6 हासिल, फिर 16 चौके 64 में आप 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 70, 7 हासिल, 16 के नाम 16 में 7 जोड़ेंगे आएगा 23, तो यहाँ एक अंक 2 अंक पे लग गया, तो आएगा 23.04 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। या फिर आप इतना ज्यादा अंक ना लिखना चाहें तो दशमलव को आप बाईं ओर ले आए। बाईं ओर लाने पर हमेशा जितने अंक भी आप बाईं ओर लाएंगे दशमलव को, उतने पावर को बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात पावर में उतने संख्या जोड़नी पड़ेगी। एक अंक लाइए, एक यहाँ जोड़ दीजिए, आएगा 2.304 गुणे 10 के पावर -18 हो जाएगा, क्योंकि -19 और +1 करेंगे, प्लस माइनस हो जाता है, अर्थात घट जाएगा, कूलाम हो जाएगा। आप इसको आंसर भी लिख सकते हैं या फिर आप कह दीजिए 2.3 गुणे में आएगा 10 के पावर -18 कूलाम। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप इसे स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। 3 आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्न 4 दिया गया है, चलिए पहले पढ़ लिया जाए, इसके बाद में लगाया जाए। प्रश्न नंबर 4, तो चौथे में आप पाएंगे दिया है 2 समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश है, अर्थात 2 गोला है जिन पर विपरीत किंतु असमान। विपरीत का मतलब है एक धन आवेश है तो दूसरा ऋण आवेश होगा, अर्थात उनके बीच में जो बल लगेगा वह आकर्षण बल होगा। असमान आवेश है, ठीक है। आगे दिया है एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं, इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को इतने बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करिए। चलिए 2 गोला लिया गया है, तो आप पहले 2 गोला ले लीजिए। एक गोला यहां बना दिए, एक गोला यहां, समान गोले हैं, दोनों पर कहा है 2 समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान है, अर्थात दोनों पर आवेश की मात्रा समान है। यदि हम यहाँ पहले गोले पर आवेश मान लेते हैं +q है, और तो यहाँ पर आवेश जो है वह -q हो जाएगा। इसके बाद कहा दोनों के बीच की दूरी दिया गया है 90 सेंटीमीटर। फिर कहा है इन्हें आपस में स्पर्श करा करके उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को इतने बल से प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात यहाँ पर आपको F का मान दिया गया है, यही लिख दिया जा रहा है, यह बराबर 0.025 न्यूटन प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों में प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात करिए। चलिए तो मान क्या क्या दिया है यहाँ पर हम लोग निकाल लें, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं जब भी बल निकालना होता है
तो वहां पर आवेशों की प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग केवल परिमाण को लेकर के चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको यहां से मिलेगा Q1 बराबर Q और यहाँ Q2 बराबर हो जाएगा Q। इसके बाद में चलिए एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तब उसके बाद में सॉल्यूशन करिएगा। 0.025 ये आपका हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर मान यही निकालना है, अर्थात Q1 क्या आएगा और Q2 क्या आएगा। तो आप यहाँ देखने से पता कर लिए Q1 और Q2 दोनों समान आएगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, वहां पर सब चीजें ठीक हैं। अब यहाँ देखना है कि बल का मान दिया गया है, आवेश निकालना है। चलिए सूत्र लगाते हैं। सूत्र लगाने से पहले देखिए अभी दूरी का चर्चा नहीं किया गया, यहाँ दूरी आप लिख दीजिए r बराबर 90 सेंटीमीटर और यहाँ सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मीटर में, उसके लिए 10 के पावर -2 से गुणा कराया जाता है। तो 90 गुणे 10 के पावर -2 मीटर हो जाएगा। आप कूलाम के नियम का सूत्र लगाइए, F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे में r²। मान रखिए सबका, F का मान है 0.025 इज इक्वल टू 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 का मान Q है, Q2 का मान Q है और बटे में हो जाएगा ये r² का मतलब है 90 गुणे में 10 के पावर -2 का होल स्क्वायर। चलिए तो इसको ऐसे रहने दें 0.025, 9 ऐसे ही रहने दें, गुणे इसको भी ऐसे रहने दीजिए 10 के पावर 9, इन दोनों का गुणा कराइए तो Q² हो जाएगा, बटे में 90 का वर्ग करेंगे तो आएगा ये 8100 अर्थात 8100, गुणे में इसका वर्ग करेंगे तो पावर का पावर में गुणा होगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा। अब इसके बाद में आप इस 9 से इसको कट कर सकते हैं, 9 9 81, तो केवल आएगा यहाँ पे 900। अब इसका गुणा तिर्यक यहाँ कराइए, तो आप इसका गुणा यहाँ कराएंगे, इसके बटे 1 करके इसका गुणा इधर कराइए। इसका मतलब है आपको मिलेगा 10 के पावर 9 गुणे Q² बराबर 0.025 गुणे 900 गुणे हो जाएगा 10 के पावर -4 सॉरी, यहाँ पर मिलेगा 10 के पावर 9 गुणे Q² बराबर, यहाँ पर 2 अंक लगा, 2 अंक 0 है, 2 अंक का दशमलव इधर चला आएगा, तो ये दशमलव जो यहाँ पर है वो 2 और 5 के बीच आएगा, मिलेगा 2.5 गुणे 9 गुणे 10 के पावर -4। अब ये जो गुणे में है इसको यहाँ ले चलिए बटे में, तो पहले क्या करिए इनका गुणा भी कराइए, तो हो जाएगा Q² बराबर इनका गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा 9 × 45, 9 × 45 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 4 हासिल, 9 दूनी 18, 4 22, दशमलव 1 अंक पर लगेगा, आएगा 22.5 गुणे 10 के पावर -4 है ही, और ये गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, 10 के पावर हो जाएगा केवल 9। चलिए अगली लाइन, Q² बराबर 22.5 गुणे 10 के पावर -4 गुणे 10 के पावर माइनस हो जाएगा 9। अब आप यहाँ देखिए पावर को, तो हो जाएगा Q² बराबर 22.5 गुणे 10 के पावर -4 -9 मिल करके हो जाएगा -13 Q²। अब यहाँ देखिए स्क्वायर का मतलब है, या फिर आप स्क्वायर से उसको हल करके Q का मान निकालना चाहते हैं, तो इसका मतलब है आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल जब भी पावर वाली संख्या का निकालिए तो उस पावर को हमेशा सम में कर दीजिए। सम में करेंगे, जब वो पावर अंडर रूट से बाहर निकलेगा
तो हमेशा उसकी घात आधी हो जाती है। अब यहाँ पर सम करने के लिए इस दशमलव को क्या करें, बाईं ओर ले चलें, और जब दशमलव बाईं ओर जाएगा ऐसी स्थिति में इसके पावर में एक जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2.25 और यहाँ हो जाएगा -13 में एक जोड़ेंगे तो -12 आ जाएगा। 2.25 गुणे 10 के पावर हो जाएगा -12। अब आप यहाँ से Q बराबर निकालेंगे अंडर रूट में 2.25 गुणे 10 के पावर -12, वर्गमूल आप लीजिए तो दो अंक हमेशा जो वर्गमूल लिया जाता है दशमलव की संख्या का, उसमें दो दो के पेयर में दशमलव बाद संख्याएं हो, या 2 हो या 4 हो या 6 हो, तभी आप दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल ले सकते हैं। Q बराबर आएगा प्लस माइनस हो जाएगा 1.5, क्योंकि ये 15 का वर्ग है, गुणे 10 के पावर -6, अर्थात किसी भी पावर वाली संख्या का वर्गमूल लेना हो तो आप उसके पावर को आधा केवल कर दीजिए। चलिए ये तो आपका आ गया Q का मान। हमको अलग अलग मान ज्ञात करना था, Q1 Q2, Q1 धन में है, Q2 ऋण में है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं Q1 बराबर 1.5 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। इसी प्रकार से Q2 बराबर -1.6 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम। तो ये भी आपका दोनों आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। हर क्वेश्चन को आप हमारे हल करने से पहले ही आप हल कर लें, जिससे जो भी समस्या होगी कि आप सॉल्यूशन करने में कहीं पर कोई समस्या आ रही है उसका आप निदान कर पाएंगे। केवल देख करके हल करेंगे तो उतना ही आएगा जितना यहाँ बताया जा रहा है, और आप खुद से प्रयास करेंगे खुद से पढ़ने के लिए, तो फिर आपको न्यूमेरिकल में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात दो धन आवेश लिया गया। चलिए पढ़ते चलेंगे, आधा समझते भी चलेंगे। पहले तो दो धन आवेश हैं, तो पहला धन आवेश यहाँ मान लीजिए, दूसरा धन आवेश यहाँ आप मान लीजिए। ये आपका हो जाएगा Q1 और ये आपका हो जाएगा Q2। दो धनावेश जो कि परस्पर मतलब एक दूसरे से इतने मीटर मतलब 0.1 मीटर की दूरी पर है, अर्थात इनके बीच की जो दूरी दिया गया है 0.1 मीटर, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से, अर्थात F का मान दिया गया है, चलिए अभी लिखेंगे, 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों आवेशों का योग, ये इंपॉर्टेंट दिया गया है, दोनों आवेशों का योग दिया गया है Q1 प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 9 माइक्रो कूलाम। उनके अलग अलग आवेश ज्ञात करिए, अर्थात आपको Q1 का मान निकालना है और Q2 का मान निकालना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलाम है। इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, और समीकरण इसलिए मान रहे हैं क्योंकि दोनों वैल्यू अननोन है। हो सकता हो आगे भी सॉल्व करने में कहीं पर समीकरण मिले तो हम लोग अपना विधि लगा करके हल कर लेंगे। तो Q1 Q2 का योग दिया, Q1 Q2 ये भी दिए गए हैं, R का मान दिया गया है 0.1 मीटर, और भी मान दिया गया है F का, तो F का मान दिया गया है 18 न्यूटन। चलिए सूत्र लगाते हैं। F बराबर, आप सूत्र ये भी लगा सकते हैं, 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2 बटे में R²। चलिए मान रखिए, F का मान तो पहले से मिला है 18 बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे Q1 Q2, ऐसे आप रहने दीजिए। R² का मतलब है 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 से इसको काटेंगे 2 बार में, अब इस 2 का गुणा इसमें कराइए, तो ऐसा स्थिति आप देखेंगे तो ये जो 2 बचा है इसके बटे में हम लोग 1 कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें कराएंगे, मिलेगा Q1 Q2, और यहाँ ये भी है गुणे 10 के पावर 9 बराबर
2 गुणे इसका वर्ग कर दीजिए, 0.1 का वर्ग जब करेंगे 0.2 स्थान पर चला जाएगा, लेकिन 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, 0.2 स्थान पर लग जाएगा, अर्थात आएगा 0.01। अब ये आपका जो है पक्षांतर होगा, तो यहां से मिलेगा Q1 Q2 बराबर 2 का गुणा जब इसमें कराएंगे, दशमलव हटा के कराइए तो 2 1 NM 2 मिलेगा, लेकिन दशमलव यहां आप देख रहे हैं दिया गया है 2 अंक पर, तो 2 अंक पर दशमलव ये रहेगा, आएगा 0.02 अपान में 10 के पावर 9। अब आप क्या करिए, पावर को ऊपर ले चलिए, 0.02 इंटू 10 टू पावर हो जाएगा -9। अब इसके बाद में यदि आप दशमलव हटाएंगे 2 अंक, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर 2, ये दशमलव दाहिनी ओर जा रहा है, दाहिने ओर दशमलव जब भी जाता है घातों को घटा दिया जाता है, तो 2 अंक जाएगा तो माइनस करेंगे 11 आएगा। इसका मतलब है 2 गुणे 10 के पावर -11। चूंकि 2 मान है इसलिए पावर को आप हर हाल में बना लीजिए, जो है ये पावर बन जाए सम संख्या के रूप में, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बराबर, यहाँ पर पावर को बनाने के लिए 10 से गुणा और 10 से भाग कराइए, तो 10 से आप जब गुणा कराएंगे और 10 से भाग कराएंगे तो देखिए क्या मिलता, 2 का गुणा 10 में आप करा दीजिए, हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर यहाँ -11 और यहाँ 10 के पावर 1, तो 10 के पावर -11 और यहाँ ऊपर जाएगा 10 के पावर -1। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 का गुणा 10 में कराए हैं 20, 10 के पावर -11 को लिखे और 10 के पावर 1 छिपा है ऊपर ले गए 10 के पावर -1, मिलेगा 20 गुणे 10 के पावर -12 हो जाएगा। चलिए Q1 Q2 का मान ये मिल गया। अब आपको सूत्र एक बीजगणित में याद होगा, हालांकि सूत्र ये थोड़ा सा बनाया गया है, हो जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर -4Q1 Q2। ये आपका फार्मूला है। अब आप यहां पर मान को रखिए, Q1 प्लस Q2 का मान दिया गया है 9 माइक्रोकूलम, और यदि आप इस मान को बदलना चाहें तो 9 गुणे 10 के पावर -6 कूलम, क्योंकि माइक्रो को कूलम में बदलने के लिए 10 के पावर -6 से गुणा कराया जाता है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9 गुणे 10 के पावर -6 का होल स्क्वायर -4 गुणे Q1 Q2 का मान आया है ऊपर अभी 20 गुणे 10 के पावर -12, 9 का वर्ग करिए 81 गुणे 10 के पावर -12 -20 चौके 80 गुणे 10 के पावर हो जाएगा -12। चलिए घटा दीजिए, 81 में से 80, 1 गुणे 10 के पावर माइनस हो जाएगा 12। अभी ये जो मान आ रहा है वह Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, लेकिन जैसे ही Q1 माइनस Q2 निकालेंगे वैसे ही आपको मिलेगा 1 गुणे 10 के पावर -12, ये अंडर रूट में आ जाएगा। और जैसे ही अंडर रूट से वर्गमूल निकालेंगे, 1 का वर्गमूल 1 होता है, गुणे 10 के पावर -12 का वर्गमूल 10 के पावर -6, अर्थात अभी आपको बताए हैं पिछले प्रश्न में हल करते समय कि जब भी पावर वाली संख्या का आपको वर्गमूल निकालना हो, ऐसी स्थिति में आप उसका आधा कर दीजिए। अभी ये कूलम में है, यदि आप माइक्रो कूलम में बदलना चाहते हैं 10 के पावर -6 को हटा दीजिए तो यहाँ मिलेगा 1 माइक्रो कूलम, और इस मान को हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। समीकरण 1 में मिला था Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रो कूलम, और यहाँ मिला है Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रो कूलम। चूंकि Q1 Q2 दोनों दिए गए, Q2 का चिन्ह यहाँ ऋण है, यहाँ धन है, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो दोनों का चिन्ह विपरीत होने के कारण ये विलोपन विधि से हल किया जाएगा और ये कैंसिल भी हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर आप समीकरण
1 प्लस 2 से लेकर चलिए। 1 प्लस 2 जब करेंगे यहां मिलेगा Q1 प्लस Q2 बराबर दिया है 9 माइक्रोकूलाम, Q1 माइनस Q2 बराबर दिया गया है 1 माइक्रोकूलाम। दोनों को जोड़ेंगे ये कैंसिल होगा, Q1 प्लस Q1 2Q1 बराबर 9 1 10 माइक्रोकूलाम। यहाँ से Q1 बराबर आएगा 10 माइक्रोकूलाम बटे में 2 से 10 को काटेंगे 5, अर्थात आपको मिलेगा Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलाम। एक उत्तर मिल गया। चलिए यही थोड़ा सा है कर लेते हैं। Q1 का मान समीकरण 1 में आप रख दीजिए। Q1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब आप रखेंगे, एक समीकरण यहाँ है, मिलेगा Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम। Q1 का मान यहाँ देखिए आप मिल चुका है 5 माइक्रोकूलाम प्लस Q2 बराबर हो जाएगा 9 माइक्रोकूलाम। Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम माइनस 5 माइक्रोकूलाम, Q2 का मान आ जाएगा सीधे 4 माइक्रोकूलाम। ये आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान पूर्वक लगाएंगे। ये आपका जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे अच्छे तरीके से हल कर लें। चलिए 2 प्रश्न और बाकी हैं, इनको भी हम लोग निपटारा करते हैं। क्वेश्चन किसी भी प्रकार के बहुत कठिन नहीं होते हैं न्यूमेरिकल के, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप हर चीजें करें, एंजॉय भी करें आप, लेकिन पढ़ने के समय में आप पढ़ाई करें ठीक से। चलिए दिया गया है छठा नंबर। 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 × 10 के पावर -9 कूलाम तथा 160/3 × 10 के पावर -9 कूलाम आवेश है। तो जैसे कहा है लाइन, वैसे हम लोग फिगर बनाते चलें। 2 सूक्ष्म गोलियां, छोटी छोटी 2 गोलियां दी गई हैं। इसमें से पहले वाले गोली पर दिया गया है 80/3 × 10 के पावर -9 कूलाम, और यहाँ लिखा गया है 160/3 × 10 के पावर -9 कूलाम, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी गई है 0.10 मीटर की दूरी दी गई है। आगे उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करिए, अर्थात बल निकालना है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग काम को कर लेते हैं, फिर आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, क्योंकि आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। तो इतने काम को हम लोग पहले कर लें। Q1 का मान दिया गया है 80/3 × 10 के पावर -9 कूलाम। Q2 का मान दिया गया है 160/3 × 10 के पावर -9 कूलाम। बीच की दूरी r बराबर 0.10 मीटर है, तो 0.1 मीटर केवल लिखेंगे, क्योंकि ये दशमलव के बाद संख्या हो फिर 0 हो तो उसका महत्व 0 का नहीं रहता। r का मान हो गया, और इनके बीच में बल ज्ञात करना है। चलिए पहले इनको हल कर लें, फिर आगे के सलूशन को हम लोग अभी समझ लेंगे। सूत्र लगाइए, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में r²। मान रखिए सभी का, यह बराबर 9 × 10 के पावर 9। Q1 का मान है 80/3 × 10 के पावर -9। Q2 का मान है 160/3 × 10 के पावर -9, और बटे में आपको मिलेगा r²। r² का मतलब दिया गया है यहाँ पर, r का मान 0.1 का है होल स्क्वायर। अब आप क्या करिए, यहाँ पर 3 से देखिए 9 कटेगा, 3 त्रिका 9, इस 3 से ये भी 3 कैंसिल हो गया। संख्या आपको मिली है, जो गुणा कराना है 80 × 160 गुणे 9 को देखिए पावर, तो 10 के पावर यहाँ पर +9, यहाँ 10 के पावर -9, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा पावर
10 के पावर -9 और बटे में 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आप समझिए 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, लेकिन दशमलव जब है तो उस एक अंक पर उसका स्क्वायर करेंगे 2 अंक पर जाएगा, 1 से पहले एक 0 लगाना पड़ेगा, फिर आप दशमलव लगा के 0 लगा लें। चलिए इन दोनों का गुणा कराइए आप। यह बराबर 0 0 तो रहने दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद 16 8 128 बटे में 0.01 गुणे 10 के पावर -9। दशमलव नीचे 2 अंक पर लगा है, इस दशमलव को हटा दीजिए, 2 0 ऊपर बढ़ा दीजिए, यह बराबर आएगा 128 00, ये पहले है, दशमलव हटाएंगे तो 0 0 आएगा। अब नीचे केवल 1 बचा और नीचे जो 1 बच रहा है उसे आप नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा और गुणे हो जाएगा 10 के पावर -9। आपको बता दिया जाए कि ये दशमलव जो रहता है किसी भी संख्या के सबसे अंतिम में रहता, हमेशा दशमलव छिपा रहता है। तो दशमलव जो है यहाँ एकदम लास्ट में दिया गया है। अब इस दशमलव को लेकर चलना है आगे। तो दशमलव को जब आप आगे की ओर लेकर चलेंगे तो देखेंगे कितने अंक चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 अंक जा रहा है और इसके जाने की दिशा है बाईं ओर। बाईं ओर से वृद्धि, बा से बाईं, बा से वृद्धि, अर्थात इसके पावर में उतने अंक जोड़े जाएंगे, उतने संख्या जोड़ेंगे जितना अंक ये दशमलव लास्ट से बाईं ओर की ओर चला है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर ये पाएंगे कि f बराबर 1.28 गुणे, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 अंक चलेगा तो आएगा 10 के पावर -9 प्लस 6, जोड़ देंगे f का मान मिलेगा 1.28 गुणे 10 के पावर -3 न्यूटन। चलिए इतनी आधी कड़ी तो ये समाप्त हो गई। अब इसके बाद में आप लोग इसको सॉल्व कर लिए। चलिए आप वीडियो को रोक रोक करके अपना सॉल्व करते रहिएगा, हम अपने आगे कदमों को बढ़ाते हुए चलते हैं। कहा गया है आगे कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें, अर्थात जो दोनों आवेश लिए गए थे, यहाँ पर 80/3 गुणे 10 के पावर माइनस दिया गया है 9 कूलाम और यहाँ है 160/3 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम। इनको क्या करना है, दूरी वैसे रखना लेकिन तार के द्वारा जोड़ देना है। तो जैसे ही यहाँ तार के द्वारा जोड़ेंगे, ये तार है, तार के द्वारा जोड़ने पर आवेशों का आदान प्रदान होगा और ये आवेशों का आदान प्रदान तब तक होता है जब तक कि दोनों के आवेशों के परिमाण समान नहीं हो जाए। यहाँ आप देख रहे हैं 80/3 है, यहाँ 160/3 है। ऐसी स्थिति में दोनों आवेश अभी भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जैसे ही तार के द्वारा जोड़ेंगे वैसे ही आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। अब जो समान आवेश की मात्रा होगी उसे कैसे निकालेंगे, तो इसका भी नियम है कि जब भी दो आवेशों को एक दूसरे से तार के द्वारा जोड़ते हैं तो उन पर दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाएगी और इसका जो आवेश आएगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 बटे में 2, अर्थात दोनों आवेशों का औसत निकाला जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे क्षण भर के लिए तार से जोड़ने पर आवेश बराबर हो जाएगा। आवेश Q बराबर यहाँ मिलेगा Q1 प्लस Q2 बटे में 2। Q1 का मान 80/3 गुणे 10 के पावर -9 प्लस 160/3 गुणे 10 के पावर -9 और बटे में पूरे के 2 हो जाएगा। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। ऊपर आप देखेंगे जो चीजें कॉमन हो, या फिर आप ऊपर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो 3 3 एलसीएम बराबर है, 3 बराबर हो गया
80 160 जुड़ेगा, 80 प्लस 160 और गुणे 10 के पावर माइनस 9, दोनों ये जुड़ जाएगा। ये जोड़ रहे हैं जैसे 2x प्लस 5x जोड़ते हैं, जो मान सेम रहता है उसे एक बार लिख देते हैं, उनके गुणांकों को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ इतना मिलेगा बटे में 2, 80 और 160 जोड़ेंगे 240 बटे में 3, गुणे 10 के पावर माइनस 9 बटे में 2, ये कट जाएगा, आएगा सीधे q बराबर 80 गुणे 10 के पावर माइनस 9 बटे में 2, ये भी कैंसिल होगा 2 से, तो आएगा ये 40 गुणे 10 के पावर माइनस 9, या फिर आप कह सकते हैं इसे, चलिए 40 ही रहने दे रहे हैं। अब इसके बाद ये जो आवेश आया है, ये दोनों पर तार के द्वारा जोड़ने के बाद में आवेश की मात्रा होगी। तो Q1 का मान अब मिल गया 40 गुणे 10 के पावर माइनस 9 और Q2 का भी मान मिल गया 40 गुणे 10 के पावर माइनस 9। दूरी वही रहेगी जो पहले से दिया गया, बल आप निकाल दीजिए। यह बराबर 1/4/0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, मान रखिए 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे में, चलिए यहाँ पर मान नहीं आएगा, नीचे आप रखिए 9 गुणे 10 के पावर 9, Q1 का मान है 40 गुणे 10 के पावर माइनस 9, Q2 का भी मान है 40 गुणे 10 के पावर माइनस 9 बटे में हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व कराइए। तो पहले क्या करिए, संख्या का गुणा करवाइए। 9 का गुणा 40 में, तो पहले से लिख दे रहे हैं 9 गुणे 40 गुणे 40 गुणे, यहाँ पावर 10 के पावर प्लस 9 है, 10 के पावर माइनस 9 कैंसिल, यहाँ बचेगा 10 के पावर माइनस 9, इसका वर्ग कर देंगे तो आएगा 0.01। चलिए ऊपर गुणा करवा दीजिए आप। तो 9 गुणे इन दोनों का गुणा कराइए, 4 चौके 16 और डबल 0 हो जाएगा, गुणे 10 के पावर माइनस 9 बटे में 0.01। दशमलव क्या करिए, 2 अंक का है, हटाइए 2 0 ऊपर दीजिए तो मिलेगा 9 गुणे 16 के बाद 2 0 है, 4 0 होगा और गुणे आएगा 10 के पावर माइनस 9। गुणा करवा दीजिए संख्या का, 16 9 144, 4 0 है, 4 0 आप लगा दीजिए, 4 0 गुणे 10 के पावर माइनस 9। दशमलव हमेशा लास्ट में रहेगा, इधर ले चलिए, 1 2 3 4 5 6 अंक ले चलेंगे, 1.44 गुणे 10 के पावर 6 अंक, ये बाईं ओर गया है, जोड़ दीजिए -3 न्यूटन, अर्थात फाइनली आंसर मिल गया एफ का 1.44 गुणे 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन। ये आपका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, सभी के आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि बीच बीच की लाइनों में कॉन्सेप्ट छिपा है, और यही कॉन्सेप्ट यदि आपको पता नहीं रहे तो आप जो न्यूमेरिकल है उसको लगा नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए आप इन सबको बहुत बेहतरीन तरीके से समझते चलें। चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए पहले, फिर समझिए, फिर लगाइए। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7वां। दिया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 आवेश क्रमशः इतना तथा इतना के हैं। चलिए 2 आप बिंदु मानिए, 2 बिंदु मान लीजिए ऐसे दूर दूर, और इनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर की। 20 सेंटीमीटर की दूरी हो गया दोनों के बीच में। आवेश दिया गया है, Q1 का मान है, ये पहले मान लिख दिया जाए 30 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलम, और अगले ये प्लस में है, और अगले पर दिया है -20 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलम। यदि प्रत्येक पर इतने न्यूटन का आकर्षण बल लगे, F का मान ये है, चलिए अभी लिखते हैं, तो उनके बीच निहित
वैद्युतांक की गणना करना माध्यम का। चलिए ठीक, मान निकालिए। Q1 का मान पहले आपको मिल गया 30 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलाम। Q2 का मान आपको मिल गया, Q2 का मान चिन्ह हटा देंगे, चिन्ह नहीं लेंगे, 20 गुणे 10 के पावर माइनस 9 कूलाम हो जाएगा। और F का मान दिया गया है पहले से ही 5 गुणे 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन, ये बल का मान है। R का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 10 के पावर माइनस 2 से गुणा करा के, तो ये मीटर में आ जाएगा। हम लोगों को मान निकालना है कैपिटल के का। कैपिटल के का मान निकालने के लिए अब आपको माध्यम वाले सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि माध्यम का परावर्तांक ही कैपिटल के कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर सूत्र उपयोग करें, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। के यहाँ जाएगा तो F यहाँ आएगा। सूत्र बनेगा K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू F इंटू Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। चलिए मान आप रखिए, मान रखेंगे, मिलेगा K बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे, ये तो इसका पूरे का मान हो गया, गुणे Q1 का मान दिया गया है 30 गुणे 10 के पावर माइनस 9, Q2 का मान दिया गया है 20 गुणे 10 के पावर माइनस 9, और बटे में F है यहाँ, तो F का मान दिया गया है 5 गुणे 10 के पावर माइनस 5, R स्क्वायर है, R का मान हो जाएगा 20 गुणे 10 के पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलिए इसे हल किया जाए। K बराबर, क्या करिए, 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 से काटेंगे 6 बार में, 9 का गुणा 6 में कराइए, 9 छक 54 गुणे संख्या बचा है 20, पावर पर चलेंगे 10 के पावर प्लस 9, 10 के पावर माइनस 9, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होगा, और यहाँ पर मिलेगा 10 के पावर माइनस 9। यहाँ का जो नीचे का पावर है, चलिए अभी एक लाइन इसको रहने दीजिए, 10 के पावर माइनस 5 गुणे 20 का वर्ग करिए, 20 का वर्ग हो जाएगा 400 गुणे में 10 के पावर माइनस 2 का वर्ग 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। चलिए K बराबर, अब यहाँ देखेंगे 20 से, तो या फिर आप क्या करिए, पहले इस 20 के एक जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, फिर 2 से काटिए 40 को, आपको 20 मिलेगा। यहाँ पर आपको मिल गया है K का मान 54 बटे में, संख्या पहले देखेंगे 54 बटे में 20 गुणे पावर ऊपर देखेंगे सॉरी 10 के पावर माइनस 9, नीचे सॉल्व करिए दोनों को, 10 के पावर माइनस 5, 10 के पावर माइनस 4 मिल करके 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगा, ये भी दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ से आप इसमें भाग दीजिए K बराबर, तो चलिए पहले इसको कट करके छोटा कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में आप ये पाएंगे कि 2 से काट दिया जाए, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 27, यहाँ काटेंगे 10, आएगा 27 बटे में 10, और ऐसी स्थिति में परावर्तांक निकालना था तो K बराबर आ जाएगा 2.7, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो ये आपका न्यूमेरिकल जितना भी लिखा गया सभी को बता दिया गया है। तो हम लोग अब यहीं पर जो है आज के क्लास को रोकेंगे, मिलेंगे अगले सूत्र पर जो है आधारित न्यूमेरिकल को लेकर के। तब तक आप सभी लोग इसको हल कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।